गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब प्रतिस्थापन विधि। और ये होता क्या है सर? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक चर के मान को दूसरे चर के मान के रूप में हम लिखते हैं और फिर हम उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे हम उसको दूसरे समीकरण में रखते हैं तो एक चर का हमें मान मिल जाता है। जैसे हमें एक चर का मान मिल जाता है उससे हम पहले समीकरण में रख के दूसरे चर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर वो करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको आंसर करना है क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसान किस विधि से करना? आपको प्रतिस्थापन विधि से करना। किस विधि से करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। चलो आराम से बनाइए। आसान से क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं, है ना। चलो चलिए, या आराम से। जो बच्चे थोड़ा सा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, देखो ये मेरा पहला ही क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का, है ना। हमने पिछले क्लास में ढेर सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाके। कहाँ पे आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना आंसर। तो आराम से कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 38 सेकेंड, आराम से सुनिए। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है सर? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि करना हमें, तो एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना है और उसको क्या करना है, हमें दूसरे समीकरण में रख के हमें किसी एक चर का मान निकालना। जब एक चर का मान निकालेंगे उसको पहले या दूसरे समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकाल लेना, है ना। आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए। चलिए ग्रेट। थोड़ा सा और हम वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। हाँ 5 बच्चों ने आंसर कर दिया। 10 बच्चों में से 5 बच्चों ने आंसर किया। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। थोड़ा सा और समय ले लीजिए आप, 10-15 सेकंड समय और ले लीजिए। लेकिन आंसर आपको जरूर करना है, लेकिन आंसर आपको जरूर 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 करना है ना। चले जाए, देखने आएगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। And इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर हमें दे 2x - 3y बराबर 2x + 2y बराबर क्या क्या दिया गया है? 2x + 3y बराबर 2, है ना। और दूसरा समीकरण हमारे पास दिया गया है x + 2y बराबर 8। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। हमें करना क्या है? हमें किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान को निकालना और दूसरे समीकरण में रख देना है। हमें सर यहाँ पे एक्स अकेले देख लेते, क्या करते हैं, यहीं से एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स प्लस का 2y तो इधर आके क्या हो जाएगा सर? -का 2y। यानी हम यहाँ दिख गया क्या, एक्स का मान क्या दिख गया?
8 माइनस का 2y, तो क्या बोलेंगे इस समीकरण में क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे आगे देखते हैं। तो यहाँ हो गया 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह लिखेंगे 8 माइनस 2y प्लस 3y बराबर का हो गया 2। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4y प्लस का हो गया 3y बराबर का हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा देखो 16 माइनस का y बराबर का हो गया 2। और यहाँ से देखो हमारे पास क्या सिंपल सा, हम क्या करते हैं 16 को दूसरी तरफ लेके चल जाते हैं, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का है इधर के माइनस का 16, यानी यहाँ से हमारे पास हो जाएगा y बराबर -y बराबर -14, और यहाँ से हो जाएगा सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी y बराबर माइनस का 14 बट्टा माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस, यानी y का मान क्या हो गया सर 14। एक बार जैसे हमें y का मान पता चला, एक बार जैसे हमें y का मान पता चला, हम उसे किसी एक समीकरण में, ना तो पहला समीकरण में तो दूसरा समीकरण में, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, उसका हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, एक बार जैसे हमें y का मान पता चला, हम क्या करना है, किसी एक समीकरण में उसको रख लेना है। एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोगों ने कहीं गलत तो नहीं किया है। हम जहां तक देख पा रहे हैं 8 माइनस 2y, ठीक है 8 है ना, ठीक है, तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4y माइनस का प्लस का 3y, तो ऐसा ही है बराबर 2, तो यहाँ से हो गया 16, तो y बराबर 14 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में हमारा कोई भी ऑप्शन में 14 दिया नहीं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, जो भी आता है हम चेक कर लेंगे। x प्लस 2y, तो यहाँ से 8 माइनस 2y, ठीक है, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 प्लस का 3y माइनस का 4y प्लस का 3y में से करिए तो क्या हुआ माइनस का y, और यहाँ पे हमारे पास 2 दिया गया। अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, देखो यहाँ माइनस दिया गया, हमने क्या लेके बनाया प्लस लेके बनाया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सब जगह देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस, हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किया जिसकी वजह से इतना आगे का मतलब गलती हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे माइनस है, ये हो गया, देखो हमारे पास क्या 16 माइनस का हो जाएगा 7y बराबर हो गया 2, यहाँ से सर माइनस का 7y बराबर 2 प्लस का 16 तो माइनस का 16, यहाँ से हो जाएगा सर माइनस का 7y बराबर माइनस का 14, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसलिए y बराबर -14 बट्टा -7, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, किसके बराबर हो जाएगा प्लस का 2, तो देखो प्लस का 2 दिख रहा है, अब सही आने लगा, है ना। अब आगे देख लेते हैं, जैसे ही हमें सर y के मान पता चलेगा, हम क्या करेंगे किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो दूसरे समीकरण में रख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। चलो यहाँ पे आ गया हमारे पास x बराबर 8 माइनस 2 इंटू वाई की जगह रखेंगे 2, ये जगह देखो हमारे पास x बराबर 8 माइनस 4, यहाँ हो गया x बराबर 4, क्या, यानी x बराबर 4 और y बराबर 2, x बराबर 4 और y बराबर 2, यानी which option is right answer, option C is the right answer। I hope it is clear, तो अच्छे समझ में आ गया होगा, हाँ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलिए, है ना, पढ़ जाए, तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था, पूरा अच्छे से हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका जस्ट अगला जो हमारा विधि है, वो कौन सा विधि है, वो है सर विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है पहले समझ लेते हैं, है ना। अभी तक हमने जो भी पढ़ा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिया, पढ़ेंगे विलोपन विधि। अब विलोपन विधि होता है क्या समझे, इसमें क्या होता है, जिसमें नाम से ही क्लियर है, क्या विलुप्त कर, किसी एक चर को हमें विलुप्त करना है, किसी एक चर को हमको कैंसिल आउट करना है ना, मतलब एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है, किसी एक चर को हमें हटा देना है। अब वो हटेगा कैसे, तो देखो अगर मान लो हमारे पास कोई दो समीकरण दिया गया हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हमारे पास कोई दो समीकरण दिया गया हो, जैसे कि एक मान लो हमारे पास दिया पहला x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा दे दिया 2x प्लस या माइनस वाई बराबर 6, हमारे पास दो समीकरण दिया गया,
अब हम इन दोनों समीकरण में से किसी एक चर के मान को हटाना, इन दोनों समीकरण में से हमें किसी एक चर के मान को हटाना है या किसी एक चर को हटाना है। तो क्या तरीका लगाएंगे हम? मान लो हमारे पास दो समीकरण दिया गया है ना, तो एक एक हमें चर को हटाना है, तो हम क्या तरीका लगाएंगे? तो तरीका हम यहाँ पर यही लगाएंगे कि आइदर हम क्या करते हैं, अगर प्लस का वाई माइनस का वाई है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे देखेंगे या घटाने पे देखेंगे। जोड़ने पे अगर कोई एक चर का मान मतलब चर कैंसिल आउट हो रहा था जोड़ देंगे, घटाने पे कोई एक चर कैंसिल आउट हुआ था घटा के जोड़। अमन माथुर ना बच्चे कोई डाउट होगा? आप हैंड रेस कर रहे हो? हाँ डाउट है तो पूछ लो, अगर आपको हैंड रेज कर रहे हो मतलब कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना होता है ना। ठीक है, यानी विलोपन विधि में हमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही सावधानी पूर्वक हम सब बस मतलब कि हमें सिर्फ समीकरण को आइडेंटिफाई करना है, समीकरण को ध्यान से देखना है। अगर समीकरण में कोई भी एक चर कैंसिल आउट हो रहा होगा आइदर घटाने पे या जोड़ने पे, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। या दूसरा दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिएगा हमें दिखेगा सर वो चर का मान जो है सेम नहीं है, वो चर हमें सेम नहीं आ रहा, यानी गुना करके हम उसको सेम करेंगे, यानी गुना करके हम उसको सेम करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन में बताओ कि यहाँ पे दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? यहाँ पे दोनों समीकरण को हमको जोड़ना है या घटाना? जोड़ना है तो आप ए टाइप की मतलब ऐड करना होगा तो आप ए टाइप कर दीजिएगा। क्या इसे हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे तो आप ए टाइप कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एस टाइप कर दीजिएगा, हटाएंगे तो एस टाइप कर दीजिए। बताइए क्या करेंगे इन समीकरण में? हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा चलो मैं आपके लिए मैं सेपरेट करके, हाँ एक बच्चे ने बोला सर सेपरेट कर दिया, चलिए सेपरेट करके देखते हैं। यहाँ पे प्लस था तो ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस था तो ये प्लस, यहाँ प्लस था तो ये माइनस। बता कोई कैंसिल आउट हो रहा है? ये हो गया सर एक्स में से -2x गया माइनस का एक्स, प्लस का ही प्लस का वाई, क्या होगा प्लस का 2y, ये हो गया माइनस का, कि कोई कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे हमारे पास कोई भी चर का मान जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। हमें क्या करना होगा? हमें सर ऐड करना होगा। तो देखो ऐड करने में क्या होगा कि प्लस का वाई माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर x प्लस 2y कितना हो जाएगा 3x, x प्लस 2x क्या होगा 3x और 6 प्लस 4 क्या होगा 10, यानी 3x बराबर 10 आ जाएगा। ऐसे में कि हमें कब सब्ट्रैक्ट करना होता है और कब ऐड करना होता है, हमें देखना होता है समीकरण को कि उसको ऐड करने पे कोई चर जो है कैंसिल आउट हो रहा है या उसको सब्ट्रैक्ट करने पे कोई चर जो है कैंसिल आउट होता है। ठीक है, हमें बस यही दो चीज को ध्यान देना है कि ऐड करने पे कोई चर कैंसिल आउट होगा या विलुप्त होगा, या घटाने पे कोई चर विलुप्त होगा, ये दोनों चीज देखना होगा, है ना। तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि यानी किसी ना किसी चर को हमें विलुप्त करना है। जैसे यहाँ पे हम y को विलुप्त कर दिया तो x मिल गया, जैसे ही x मिलेगा हम उसको किसी ना किसी समीकरण में रख देंगे। जैसे पहले रखते थे, पहले में क्या करते थे सर, हम किसी तरह एक चर का मान निकाल रहे थे उसको हम दूसरे समीकरण में रख देते थे। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। यहाँ पे शुरू में ही हम क्या करेंगे एक चर को विलुप्त कर देंगे। जैसे हम एक चर को विलुप्त करेंगे हम एक चर टोटल समीकरण एक ही चर में बच जाएगा। जब एक चर में बच जाएगा तो हम एक एक्स का मान निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण या पहले समीकरण में रख देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट। तो क्या करना होता है सर विलोपन विधि में? विलोपन विधि में सर एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक चर को विलुप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, चलो यानी अगर पहला क्वेश्चन इससे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये पहला समीकरण, ये भी दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ध्यान दो, दो चीजें ध्यान देना जोड़ते समय। मान लो अगर मैं थोड़ा जोर आपको बता दूं, अगर मैं बोले कि प्लस का वाई, इसको मैं जोड़ तो क्या होगा +1y कितना होगा सर प्लस का 2y। लेकिन सर अगर मुझे इसको घटाना होता, बोलते पहला में से दूसरा को घटाना है, तो मान लो हम प्लस का वाई अगर इसको हम घटाना है तो इसका साइन नीचे वाला का चेंज करते हैं। ये प्लस का तो क्या हो जाएगा सर माइनस का, तो ये प्लस का अब किसमें बदल गया सर माइनस बदल गया, यानी प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। प्लस वाई माइनस वाई क्या क्या हो कैंसिल आउट। क्लियर है? इन दोनों चीज समझ में है ना। जोड़ते समय हमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन घटाते समय हमें चिन्ह बदलने की जरूरत पड़ती है, घटाते समय हमें चिन्ह बदलने की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं और घटाने के बारे में पूछूं आपसे, मैं बोलूँ x प्लस वाई बराबर 10 और मैं बोलूँ यहाँ पे -x माइनस वाई या प्लस वाई बराबर 7, अगर हम इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे? सर देखो ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस क्या हो गया माइनस,
ये प्लस का है, यहाँ पे देखिए क्या होगा माइनस, यानी इसका चिन्ह चेंज करते हैं। किस में चिन्ह चेंज करते हैं? घटाते समय। तो देखो ये प्लस का एक्स था, अब किससे बन गया? अभी भी प्लस का एक्स था, प्लस एक्स कितना हुआ? प्लस का 2x, प्लस का वाई माइनस वाई कितना होगा सर? कट गया। प्लस का 10 माइनस का 7 कितना होगा सर? प्लस का 3। ऐसे में यानी इसका मतलब ये हुआ कि घटाते समय हमें करना क्या होता है? घटाते समय क्या करना होता है? चिन्ह चेंज करना होता है। जो दूसरा समीकरण होता है ना, उसका चिन्ह चेंज करना होता है। लेकिन जोड़ते समय कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करना होता है, जैसे का होता है वैसे ही उसको जोड़ देते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, कैसे आपको एक्स वाई का मान निकालना आप यहाँ पर अच्छे से निकाल पाओगे, है ना। चलो देखते हैं इतना सब बताने का यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है। चलो ध्यान दो, अब हम आपसे दो चीजें पूछूंगा कि बताइए हमें क्या करना है? विलुप्त करना है, किसी ना किसी एक चर के मान को विलुप्त करना है। तो आप ये हमें बताइए कि यहाँ पे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो दो चीज आप समझो, जोड़ना की इंग्लिश होता है एडिशन मतलब ए, और घटाने का सब्ट्रैक्शन मतलब एस। बताइए यहाँ पे हमें जोड़ना है या घटाना है? चलो मैं दोनों करके दिखाता हूँ, मैं आपके सामने दोनों करके दिखाता हूँ, है ना। मैं पहले क्या करता हूँ? जोड़ के दिखाता हूँ। तो क्या करता हूँ? पहले जोड़ के दिखाता हूँ। देखो जैसे कि हमें पता है कि जोड़ते समय हमें कोई भी चिन्ह नहीं चेंज करना होता, सिंपल ऊपर नीचे हमें जोड़ देना होता है ना। ऊपर नीचे सिंपली हमें जोड़ देना होता है। चलो जोड़ते हैं। तो देखो ये हो गया 5 3 8 एक्स, ये -1 y -1 y माइनस का 2y बराबर 11 5 16। आप बताओ सर, जब हमने जोड़ा तो कोई चर विलुप्त हुआ? किसी चर को हमने विलुप्त कर पाए? नहीं। तो जोड़ हम नहीं सकते हैं, जोड़ने पे कोई भी चर हट नहीं रहा है, कोई भी चर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अब एक बार घटा के भी देख लेते हैं, एक बार घटा के भी देख लेते हैं। लगवल के पूरन का अमरेश हाँ मैंने सोचा कि मैं अपना माइक ऑफ कर लो। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 5, और क्या है सर? 5x माइनस वाई बराबर है क्या? तो हमें करना क्या है सर? हमें अब इसको घटा के चेक करना है। घटाते समय मैंने आप क्या सिखाया अभी? घटाते समय सर हमेशा चिन्ह चेंज होता है। किसका? दूसरे समीकरण जिसमें से घटाना होता है उसमें से, है ना। तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह चेंज करते। ये प्लस का था तो ये बन गया माइनस, ये माइनस का था तो ये बन गया प्लस, ये सर प्लस का था तो ये बन गया माइनस। अब देखो ये क्या हो गया सर? ये बन गया सर प्लस का 3x, प्लस का 3x में से माइनस का 5x गया, कितना हो गया सर? माइनस का 2x। लेकिन यहाँ पे सर फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया? माइनस का वाई प्लस का वाई सर कट गया, तो कट गया ना। अब यहाँ देखो 5 में से 11 गया, क्या बचा सर? माइनस का 6 बच गया। क्या बच गया? माइनस का 6 बच गया। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास मात्र एक ही चर बचा, और वो कौन सा चर बचा? वो बचा x। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो समीकरण दिया गया था, इस समीकरण में हमें घटाना था। क्यों घटाना था? क्योंकि सर घटाने पे ना y कट जा रहा था, घटाने पे y वाला जो चर था वो कट जा रहा था, है ना। समझ में आया? तो अब आपको ये समझ में आया ना कि कब हमें घटाना है, कब हमें जोड़ना है। हो सकता है जोड़ी नहीं कि हमेशा घटाने पे ही कोई चर कटता है, कभी कभी जोड़ने पे भी चर कट जाता है। अगर कभी कभी हम क्या करते हैं, जोड़ते भी है ना, तभी हमारा चर कट जाता है। यानी यहाँ पे जोड़ेगा देखो -2 आएगा, लेकिन घटाते समय देखा कि हमने प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हाँ जोड़ने पे भी कैंसिल आउट होता है। चलो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमने देखा कि सर यहाँ पे जोड़ने पे तो नहीं काम बना, लेकिन सर घटाने पे मेरा काम बन गया, है ना। चलो घटाने काम बना, तो कितना है घटाने पे? तो यहाँ से ये आ गया सर हमारे पास, इसलिए x बराबर माइनस का 6 बाई माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6। अब जैसे ही आपको ये पता चला, आपका पुराना मेथड आपको पता ही है, कौन सा मेथड होता है सर पुराना? कि क्या कहेंगे सर? x के मान को, x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है सर? 3x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से x का मान क्या है सर? 3, तो यानी 3 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 5। यहाँ से 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 माइनस वाई बराबर 5। और यहाँ से हो गया सर माइनस का y बराबर 5 माइनस का 9, और यहाँ से गया माइनस का y बराबर माइनस का 4, और ये हो गया सर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी y का मान क्या होगा? यानी x का मान 3 और y का मान क्या आ गया? यानी x बराबर 3 और y बराबर आया। क्लियर है? y में पुट करना है, x का मान दूसरे समीकरण में पुट करना है, y में नहीं, क्योंकि हमने x का मान निकाला है ना। अजय का मान सोचे हमने x मान निकाला ना, तो दूसरे समय में पुट। हाँ पूछिए, अमन माथुना से बच्चे कुछ क्या डाउट है?
सर जो 3n बराबर 5 वाला समझा दो दोबारा। हाँ देखो इसमें मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास ये x का मान आया ना 3, तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या करेंगे, यही बोला है ना, x के मान को समीकरण 1 में रखने पड़ता। समीकरण 1 ये था 3x माइनस वाई बराबर 5, ये था ना समीकरण 1। इसी में हमने क्या किया, x का मान 3 पुट कर दिया। जैसे हमने इसमें x मान 3 पुट किया तो 3 3 का 9 माइनस वाई बराबर 5, यानी माइनस का y बराबर प्लस का 4। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। चलो बढ़ा जाएगा। अब देखो इसी तरह चलो आपका पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाने से पहले इससे ढेर सा पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर मैं बोला आपसे पास 3x प्लस वाई बराबर 7, 6x माइनस वाई बराबर 3, तो इसको कर देते हैं 8 और इसको करते हैं 10। चलो ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। बताइए एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। बताइए। चलो 1 मिनट का समय भी देता हूं आपको सॉल्व करने के। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स मान क्यों, तो वाई का मान निकालो आराम से। जब एक्स मान हमें मिल गया तो उससे क्या करना, तो किसी ना किसी एक समीकरण पुट करेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। बहुत चलो मतलब सही बनाया आप, मतलब अच्छा बनाया आप। चलो यहाँ पे हमें देखना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सर यहाँ पे जोड़ने पे क्या है, कोई कैंसिल आउट होगा, ये घटाने। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि दोनों समीकरण को जोड़ेंगे ये घटाएंगे। चलो चलो बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे दोनों समीकरण को हमें जोड़ना है या फिर घटाना है? जोड़ना है। देखो सिंपल है सर। देखो करेंगे क्या सर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना। चलो तो जोड़ के देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास जोड़ने पे देखो प्लस का वाई माइनस वाई क्या कट जाएगा, यहाँ बच गया सर 6 + 3 9x, और यहाँ से सर 10 + 8 18, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास
9x बराबर 18, इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए x बराबर 18/9, ये दिया गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। x बराबर क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया। जैसे हमें सर x का मान मिलेगा हम क्या करें, किसी ना किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो चलो क्या लिखते हैं, x के मान को, x के मान को समीकरण, किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण एक में रखने पे या दो में रखने पे, किसी में रख दो, रखने पर समीकरण एक क्या है सर, समीकरण एक है 3x प्लस वाई बराबर 8। तो क्या करेंगे सर, हम किसे जब पुट करेंगे, x की जगह, तो यानी हो गया 3 इंटू एक्स से क्या पुट करें, 2 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 8। यानी ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस वाई बराबर 8। यानी यहाँ से हो जाएगा y बराबर 8 प्लस का 6 इधर का माइनस 6, ये गया 2, ये हो गया y इक्वल टू, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब ये दोनों समीकरण का क्या आंसर है, बोलेंगे x बराबर 2 और y बराबर, मतलब जो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करें तो सही सही, और आप भी आंसर एकदम अच्छे से करने लगे, आप आपको समझ में आ गया ना इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। तो तरीका क्या है, आपको किसी भी एक चर के मान को हमें हटाना होता है ना, मतलब किसी भी एक चर को हटाओ और दूसरे चर का मान ज्ञात करो, किसी भी एक चर को हटाओ दूसरे चर का मान ज्ञात करो, ठीक है। चलो बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं बोला आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि 7x, ऐसा करते हैं x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस 5y बराबर का हो गया 10। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। x और y का मान क्या, x और y का मान ज्ञात कीजिए। बताइए x और y का मान बताइए। अच्छा y का मान 2 है तो x मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे उसको, है ना। चलिए, तो x मान 4 और y का मान 2, थोड़ा सा और वेट कर दें क्योंकि कुछ बच्चे अभी बाकी हैं जिन्होंने नहीं बनाए। चलिए देखते हैं।
सिंपल। अब देखो करना क्या है, वही चेक कर दो सर, इसको घटाने पे कटेगा एक्स या वाई। देखो क्योंकि 3y 5y है तो ये तो दोनों कटने वाला नहीं है, ना ही जोड़ने में नहीं घटाने पे। हो सकता है एक्स ये दोनों सेम दिख रहा है, ये कट सकता है, इधर जोड़नी है घटाने पे, जोड़ेंगे सर तो 2x आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो सर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। क्या करते हैं सर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, है ना। चलो ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्या कैंसिल आउट होता है, इससे कैंसिल आउट। अब ये आ गया माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y बराबर -4, या माइनस का 2 गया नीचे आके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, यानी y का मान क्या आ गया, y का मान क्या आ गया। जैसे ही हमें y का मान मिला, हम क्या करेंगे, उसको किसी ना किसी एक समीकरण पुट कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, y के मान को y के मान को समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 6, यानी यहाँ हो गया x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह क्या है 2 बराबर 6, यानी हो गया x प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा 6 बराबर 6, यानी ये हो गया देखो x प्लस का 6 तो इधर रखे माइनस का 6, तो 6 माइनस 6 बराबर 6 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। यानी इस प्रकार हमारे पास y का मान 2 और x का मान क्या आ गया, x का मान 0 और y का मान, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो जल्दी यस जल्दी आप इस सर। पेज का स्क्रीनशॉट लो और शेयर रखना डबल। तो आप लोगों ने देखो थोड़ा सा जल्दीबाजी में आंसर किया इसलिए गलत हो गया। अपने देखो y का मान तो एकदम सही निकाल लिया, लेकिन गलत गलत कहाँ हो गया आपका, आपका गलत हो गया जब x का मान आप निकालने गए तो, ठीक है। वहां पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, अगर मिस्टेक नहीं करते तो आपका आंसर एकदम सही आता, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर रखना आप डबल। और रिपीट कर दो क्वेश्चन को। अच्छा y का मान आपको समझ में आया, दीपक सही नाम सोचे जिनके y का मान समझ में आया, कैसे निकाला हमने, ना आया जी। नहीं आया। चलो अब पहले हमें को ये बताओ कि किसी भी दो समीकरण को हम कैसे घटाते हैं। अगर मान लो कि हमें सेकेंड पहला समीकरण से दूसरा समीकरण को घटाना है, तो मैंने नीचे साइन चेंज किया, चिन्ह चेंज किया। क्यों चिन्ह चेंज किया, आप अगर आपको नहीं समझ आता बोलो, सामने सामने बोलो, मैं बताऊंगा आपको। जनरली देखो अगर हमें घटाना होता है ना, अगर हमें घटाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण हमारे नीचे लिखा होता है उसका, जैसे मान लो प्लस में था तो इसको माइनस में किया, प्लस में था तो इसको माइनस में, ये प्लस जो तो इसको माइनस। माइनस प्लस हाँ में होगा मतलब जो उसका चिन्ह, हाँ प्लस उसका में चिन्ह हम माइनस चेंज में करते हैं, प्लस में। ठीक है ठीक है। चिन्ह इसलिए चेंज करते हैं ताकि वो कट जाए, ताकि वो कट जाए। तो जैसे हमने उसको चिन्ह चेंज किया, ये प्लस का एक्स था तब क्या बन गया माइनस का एक्स, कट गया। प्लस का 3y था माइनस का 5 क्या बच गया सर, माइनस का 2y। प्लस का 6 था माइनस का 10 था क्या होगा माइनस का 4। यानी यहाँ से हमें दिखा सर माइनस का 2y बराबर 4, यानी यहाँ से क्या गया y का मान 2। और जैसे y का मान 2 मिला तो हमने जो पिछला जो तरीका अपने अपनाया था, क्या तरीका अपनाया था कि किसी भी एक चर के मान को हम क्या करते हैं, जब मिल जाता है तो उसे किसी न किसी एक समीकरण रख देते हैं। यानी यहाँ पे y बराबर 2 क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 या 1 में रखने पर, किसी में भी रखो आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या किया, 1 में रख दिया। जैसे हमने y का मान 1 में रखा तो हमें क्या मिल गया, x का मान 0 मिल गया, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब देखो अब थोड़ा सा इसमें हम टफनेस बढ़ाते हैं, इसकी थोड़ा टफनेस बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि जोड़ने या घटाने पे कोई ना कोई समीकरण कैंसिल ही नहीं हो, मतलब नहीं जोड़ने पे या घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे कोई समीकरण कैंसिल आउट हो ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है ना कि जोड़ने या घटाने पे कोई समीकरण जो है कैंसिल आउट ना हो, कटे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। चलिए तो फिर हमें देखो ध्यान दो क्या करना होता है, इस क्वेश्चन की जगह समझेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मान लीजिए पहला समीकरण नहीं है दूसरा समीकरण। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको आप जोड़ो, मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, चलो जोड़ देते हैं, इधर नीचे लिख के जोड़ते हैं ना। 2x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ से सर 5x माइनस 3y बराबर 1। तो जोड़ने पे देखते हैं सर क्या आएगा, यहाँ पाएगा सर जोड़ने पे 7x, यहाँ पाएगा माइनस का 2y, यहाँ पाएगा 5। क्या कोई कट रहा है, कोई कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट घटाने पे चेक,
एंड 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 4, 5x माइनस 3y बराबर 1। अब घटाने पे चेक करो, तो ये प्लस का तो घटाने से क्या माइनस लिखेंगे, माइनस से क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब बताओ 2x में से माइनस 5x गया, कोई कटेगा मतलब कितना आएगा, तो बोलेंगे सर माइनस का 3x। ये प्लस का y प्लस का 3y कितना आएगा सर, प्लस का 4y बराबर का माइनस 5। क्या कोई कट रहा है, कोई चर हट रहा है, कोई चर विलुप्त हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। तो दूसरी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा दिखे कि जोड़ने या घटाने पे कोई चर नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस समीकरण में कुछ ऐसे नंबर से गुना करते हैं जिससे कोई ना कोई चर विलुप्त हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर समझो कि यहाँ पे देखो जोड़ने नहीं घटाने पे, जोड़े तभी नहीं कटा, घटाए तभी नहीं कटा, तो फिर हम क्या करें, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाएं, ध्यान से समझो। तो हम क्या करेंगे, इन समीकरण में किसी ना किसी एक समीकरण में या दोनों समीकरण में ऐसे नंबर से गुना करेंगे, हम ऐसे संख्याओं से गुना करेंगे जिससे कोई ना कोई एक चर कट जाए। जैसे कि अगर मान लो नीचे है माइनस का 3, मतलब 3 है, अगर ऊपर वाला समीकरण में 3y आ जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो यानी क्या करेंगे, हम ऊपर वाले समीकरण में 3 से गुना करते हैं। तो गुना करते हैं 3 से, तो क्या होगा, गुना करो 3 2 जा 6x प्लस 3y बराबर के 4 3 12। हमने क्या किया, ऊपर वाले समीकरण में 3 से गुना किया। जैसे हमने ऊपर वाले समीकरण में 3 से गुना किया, क्या बन गया, 6x प्लस का 3y माइनस का 12। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ। हाँ पूछिए, अजय पूछिए, अजय ना पूछिए बाबू, क्या डाउट। सर अभी आप तो प्लस माइनस करवा रहे थे, बोलते हैं प्लस प्लस करो या माइनस करो तो कट हाँ जाएगा। अब देखो, प्लस करने और माइनस करने पे कोई कट रहा था, अभी मैंने दिखाया देखो आपको कुछ देर पहले, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। यह मैंने किया था, एक बार मैंने प्लस करके दिखाया, एक बार मैंने घटाने करके दिखाया। मैंने प्लस किया तभी कोई चर नहीं कट रहा था, घटा रहे थे तभी कोई चर नहीं कट रहा था। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में ये आते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई चर होता ही नहीं है जिसको जोड़ने पे घटाने पे वो कट जाए। तो हमें क्या करना है, ऐसा हमें चर बनाना है, और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी संख्या से उस समीकरण में हम गुना कर देते हैं। तो जैसे अभी हमने इसमें क्या किया था, 3 से गुना किया था। क्यों 3 से गुना किया था, ताकि हमें एक ऐसा चर मिल जाए जिसे जोड़ने या घटाने पे वो कट जाए। ऐसे में अजय कुमार ने सोचा जन किया आगे ना। चलो ये देखो नहीं कट रहा था, फिर हमने वो काम किया, कटता तो हम यही सॉल्व कर देते, नहीं कटा तब ना वो काम करे अलग से, जो मतलब कि अलग से हम उसमें गुना कर रहे हैं। तो देखो हमने अलग से क्या किया, इसमें अलग से मैं 3 से गुना किया। जैसे मैं 3 से गुना किया तो ये आ गया 3 2 जा 6x, पूरा पूरा इक्वेशन में करते हैं। जब हम गुना करते हैं तो पूरा इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, ये आ गया माइनस का 12। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण, ये बन गया क्या हमारे पास पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या था, यही था देखो 5x माइनस का 3y बराबर का 1। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये हो गया दूसरा समीकरण। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर आप जोड़ते हो ना तो देखो प्लस का 3y माइनस का 3y कट जाएगा। क्या बोलेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, चलो क्या करते हैं, हम दोनों को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हम दोनों को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय कोई चिन्ह हम चेंज नहीं करते, कोई भी चिन्ह में बदलाव नहीं करते। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट, ये अगर 6 5 11 x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 11, माइनस बराबर से क्या होगा सर, माइनस का 11, यानी यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर माइनस 11 बटा 11, यानी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -1 के बराबर। x का मान क्या आ गया सर, x का मान हो गया माइनस का। अब जैसे ही सर हमें एक x का मान मिला, हम क्या करेंगे, उसे किसी ना किसी एक समीकरण में रख देंगे, है ना। चलो क्या बोलते हैं सर, x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 5x माइनस 3y बराबर 1, और x का मान क्या है सर, माइनस का 1 है ना। तो लिखेंगे 5 गुने माइनस का 1 माइनस का 3y बराबर 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 5 माइनस का 3y बराबर 1, और यहाँ देखो माइनस का 5 जो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास
माइनस का 3y बराबर 6 और इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6/-3, 6/-3। ये होगा देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी y का मान क्या आ गया सर माइनस का। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टिक जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टिक करना है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सर किस प्रकार से हमें हल करनी होती है, सर किस प्रकार से हमें हल करनी होती है ना। सर हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर एक बार फिर से करवा दो। अच्छा ये बताओ जतिन सैनी आपको कहाँ पे नहीं समझ में, आप बता दो। हाँ, सर आपको ये जा भी हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। ये सर m के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर इसे नीचे वाला। एम नहीं वो एक्स एक्स, हमने जो ये एक्स निकाला हुआ है ना, यहाँ से जो एक्स निकाला वही मैंने एम लिखा है, ये आपको एम लिखा है, ये एक्स के मान को समीकरण 2 में रखना। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखो ये है 5x-3y। चलो मैं फिर से रख के दिखाया था आपको। तो ये हो गया देखो 5x-3y बराबर 1। तो यहाँ पे देखो 5x का मान क्या है माइनस का 1, तो यहाँ से गया प्लस माइनस माइनस का 5 माइनस का 3y बराबर 1 है ना। फिर देखो अब हमें बताओ, देखो ये माइनस का 5 इधर रखे प्लस का 5, ये देखो माइनस का 5 इधर क्या प्लस का 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3y बराबर 6, और यहाँ से इसलिए y बराबर 6/-3, जो कि किसके बराबर है 2, यानी y बराबर माइनस, ये आप अगर ऐसे सोच रहे हो तो ये देखो ये 2 डिवाइडेड माइनस का 1, जो किससे बराबर होगा माइनस के 2 के बराबर है ना। चलो कहाँ पे यार? यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलो बढ़ जाए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले चलो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। चलिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में, कहाँ करना आपको आंसर पोल सेक्शन में, ठीक है। L2M03 क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सेम उसी तरह आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे कोई भी चर का जो मान है ना वो बराबर नहीं है, तो हमें किसी न किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा है ना। गुना करेंगे और इसका आंसर कहाँ करेंगे हम पोल सेक्शन जाएगा, करो आराम से, थोड़ा सा अधिक समय ले लेने लेकिन आंसर जो3x+4y बराबर 10 पहला समीकरण, x-y बराबर 1 दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें किसी ऐसे वैल्यू से गुना करेंगे ताकि कोई ना कोई कट जाए, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं क्योंकि मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया। 10 से 15 सेकंड और वेट कर लेते हैं, मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। लास्ट चलो 7 बच्चों ने कर दिया, अभी भी लगभग 50%। लास्ट चलो 10 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं हम। तो लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1 ठीक है जाए। चलो सबसे पहला आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इसको ना ही जोड़ने पे और ना ही घटाने पे, अब जोड़ने या घटाने पे ये कट नहीं रहा है, ये जोड़ने पे कट रहा है ना ही घटाने पे कट रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो सर हम समीकरण में किसी न किसी संख्या से गुना करेंगे ताकि ये जोड़ने या घटाने पे कट जाए, है ना। चलो तो आराम से देखते हैं सर, हम देखेंगे थोड़ा ध्यान से। देखो इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें सर 3 है, इसमें या तो हम 3 से गुना कर सकते हैं या 4 से कर सकते हैं, है ना। क्या करते हैं, चलो समीकरण समीकरण 2 में किसे गुना कर लेते हैं 4 से। चलो 4 से जैसे करेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर 4x माइनस का 4y बराबर का 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ऊपर वाला 2 से ये सर 3x और प्लस का 4y बराबर का 10। अब हमें बताइए हो गया समीकरण नंबर। अब हमें करना क्या है सर, हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 को जोड़ने या घटाने पे वो कट रहा है क्या। हम देखेंगे अगर सर हम जोड़ रहे हैं तो 4y से 4y कट जा रहा है, क्योंकि प्लस में एक माइनस में, यानी क्या करेंगे सर जोड़ेंगे। क्या करेंगे सर हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे सर हम जोड़ेंगे। क्लियर है, यानी लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है जोड़िए। ये आ गया सर प्लस का 3 है प्लस का 4, तो जोड़ते हैं तो क्या आएगा सर प्लस का 7x। सर ये हो गया प्लस का 4y माइनस का 4y कट गया, यहाँ आ गया सर प्लस 14, यहाँ से हो गया, इसीलिए x बराबर 14/7, इसलिए x बराबर हो गया 14/7। अब देखो यहाँ से 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूनी 14, यानी x का मान क्या मिल गया सर, x का मान मिल गया 2। सर जैसे ही हमें x का मान मिला 2, हम क्या करेंगे सर, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए बताओ, y का मान निकालेंगे। और y का मान निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, y का मान निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, तो सर हमें y का मान निकालने के लिए, है ना, देखो तरुण नाम से जो बच्चा जान गया वो थोड़ा सा अनावश्यक हरकतें नहीं, है ना। y का मान निकालने के लिए हमें x के मान को किसी न किसी समीकरण में रखना, हमें x के मान को किसी न किसी समीकरण में रखना होता है। चलो किस समीकरण में रखा जाए जल्दी बताओ, किस समीकरण में रखा जाए जल्दी बताओ। चलो तरुण आप ही बताओ, तरुण आप ही बताओ किस समीकरण में रखा जाए। समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रख लो, चलो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। क्या करते हैं सर हम यहाँ पे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो क्या है हमारे पास 3x प्लस का 4y बराबर का 10, यानी यहाँ पे 3 इंटू एक्स क्या हो गया 2 प्लस का 4y बराबर 10, यहाँ से 3 2 जा 6
प्लस का 4y बराबर 10, और यहाँ से हो गया सर प्लस का 4y बराबर 10, ये प्लस का 6 तो इधर माइनस का 6, यहाँ से हो गया 4y बराबर 10 माइनस 6 4, इसलिए y बराबर हो गया 4/4। ठीक है, y बराबर हो गया 4/4, यानी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी हो गया y का मान क्या, y का मान क्या गया। इस प्रकार हमारे पास x का मान आ गया 2 और y का मान हो गया, यानी क्या गया सर, हमारे पास x का मान हो गया 2 और y का मान। अब हमें बताइए सर कौन सा समीकरण से तो बोलेंगे सर x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी समीकरण नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो तो अभी के लिए क्या करो, जल्दी जल्दी आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का कैसे हमने हल किया, जल्द करेंगे, और चैट बॉक्स में डबल आटे पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप नोट्स बना सकोगे, है ना, फिर आप चैट बॉक्स में डबल आटे। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन है, इसका पहले आपको यहाँ पे सेम, तो इसको आप क्या करो एच डब्ल्यू में लिख दो, इसको क्या करो पहले आप एच डब्ल्यू में लिखो, बाकी इसके अलावा भी मैं आपको ग्रुप में भी दूंगा एच डब्ल्यू में, उसको भी आपको बनाना है, ठीक है, बाकी इसको भी लिख लो, ठीक है। करना क्या है पहले ध्यान दे दो, करना क्या, ये बहुत आसान है, इसमें तो आपको एक चर दिख रहा होगा, इसमें आपको एक चर तो दिख रहा है सिंपल सा कि जो कट जाएगा 7x वाला, ठीक है, तो आप इसको एच डब्ल्यू लिख लो, ये आपको घर से बना के लेना है। साथ में जो भी मैं आपको ग्रुप में, है ना, जो भी मैं आपको ग्रुप में होमवर्क शेयर कर रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे बनाएं और उसको जरूर 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 चैट बॉक्स में या उसमें ग्रुप में मतलब शेयर करें। अगर जो जो बच्चे शेयर करता है उनका तो डेफिनेटली अटेंडेंस लगेगा, जो बच्चा शेयर नहीं करेगा उनका अटेंडेंस लगना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। यानी सारे के सारे बच्चों को, सारे के सारे बच्चों को करना क्या है, हाँ, कि जो भी मैं होमवर्क ग्रुप में शेयर करता हूँ आपको बनाना है और ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। तो हाँ पूछ, अब जतिन आपको कुछ पूछना पूछ लो बाबू। सर हाँ पूछिए। सर ये सब घर के लिए होमवर्क में। हाँ एक एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, बाकी इसके अलावा मैं ग्रुप में भी होमवर्क शेयर करूंगा, ठीक है, 9:30 स्कूल ओके बनाना ओके सर ओके। आपको। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। आपका नाम क्या, मेरा नाम सौराज कुमार वर्मा है, मैं पिछला लगभग 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ। चलो आप थोड़ा हो सकता है, चलिए बाय सर। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए ओके बाय एवरीवन।